हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज जो है बच्चों हमारा वो 8.3 है। क्वेश्चन 4 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 4 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन 4 में यहाँ लिखा है कि 3x ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस में 3। इसको क्या करना है, हमें सरल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, सरल कीजिए और x बराबर 3 हमें पहले सरल करना है। जो भी इसका मान आएगा उसमें x बराबर 3 रख के हमें x का मान निकालना है, ठीक है। और मतलब हमें दो बार अलग अलग x की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे में x बराबर हमें 1/2 रखना है, ठीक है। और सेकंड वाला भी, इसका बी पार्ट भी ऐसा ही है। तो चलिए पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, ठीक है। तो सरल करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले बच्चों हम इसमें करेंगे 3x को जो ब्रैकेट के अंदर है उससे हम क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। तो 3x को हम किससे पहले गुणा करेंगे, 4x से करेंगे, फिर उसके बाद 5 से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, अंकों को। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 चौक कितना हो गया बच्चों, 12, ठीक है। अब x और x को गुणा करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये समझ में आ गया। अब हम 3x को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, बीच में देखो बच्चों माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान भी आएगा। और 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ पे सिंगल x है तो यहाँ पे सिंगल x आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर देखिए सिर्फ प्लस का 3 है तो हमने +3 लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा इसको सरल करके आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है ना, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पे x बराबर हमें 3 रखना है, ठीक है। x बराबर हमें 3 रखना है। हम ब्रैकेट में लिख देंगे x का मान 3 रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 12 है। x की जगह हमें क्या करना है, 3 रखना है। तो हम ब्रैकेट में x की जगह पे हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर ये माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। 15 हमने 15 लिखा। अब x है, फिर x की जगह पे हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 लिख, ठीक है। अब प्लस में 3 है तो हमने 3 लिखा। पता चल गया मैंने क्या किया है, मैंने जहाँ पर भी x है वहाँ पर बच्चों 3 लिख दिया है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसको। देखिए ये 12 है, हमने 12 ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब ये 3 त्रिके 9 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया, ठीक है। माइनस में देखिए 5 और 3 का गुणा होगा यहाँ पे, तो 5 को 3 से हम गुणा करेंगे, प्लस में 3, ठीक है। अब 12 निम्न में कितना होता है, 12 निम्न में होता है बच्चों हमारा 108। 12 को जब 9 से आप गुणा करोगे तो 108 आएगा। माइनस में 15, ये कितना होता है, 45 और प्लस में 3, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए ये 108 है और ये 3 है, तो अगर 108 में अगर आप 3 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 108 9 10 11, कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। अब 111 में हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 1 है, 1 में से 5 जाएगा नहीं, हम कैरी ले लेंगे। फिर देखिए 5 6 7 8 9 10 11, हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर 0 बच गया था ना, तो फिर यहाँ 0 यहाँ पे बच गया था, हमारा 1 है तो 0 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6 बच गया। तो हमारा बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले 108 में 3 प्लस किया तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 111 हो गया।
क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मैंने पहले प्लस वालों को प्लस कर लिया, जो प्लस वाले थे इन दोनों को एक साथ मैंने जोड़ लिया। तो 108 और 3 मेरा 111 आ गया बच्चों। अब 111 में से 45 को मैं माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पे आ जा रहा है 66। ठीक है बच्चों, मेरा कितना आया, 66 आया। तो यहाँ पर लिखा था ना कि ये सरल कीजिए और x बराबर 3 और ये मतलब x बराबर 100/2 रख के इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये सरल किया और हमने इसका मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 66 आया है पहला मान। अब हमें क्या करना है सेकंड वाले में, ये पहला था जो हमने मान रखा था यहाँ पे। अब सेकंड वाले में हमें बच्चों x बराबर 1/2 रखना है। ठीक है, हमें रख देंगे x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, तो जो हमारा ये समीकरण था वो क्या है, 12x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 3 था। ठीक है ना, अब जहाँ पर भी x हम 1/2 रखेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा 12। देखिए ये हो गया बच्चों 12। ये x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर भी कर लिया। सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पे गुणा नहीं लगाना था मुझे, चलो गुणा लगाते तो वैसे भी गलत नहीं है क्योंकि गुणा तो इसका होगा ही। फिर ये मेरा माइनस हो गया। अब ये 15, अब यहाँ पे x है तो x का मैं 1/2 लिख दूँगी। मुझे इसी तरीके से लिखना था पर मैंने यहाँ गुणा पहले ही लगा दिया। चलिए आप मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 12, इस 12 को मैंने कॉपी कर लिया। अब बच्चों एक का अगर मैं स्क्वायर करूँगी, ठीक है, अगर मैं एक का वर्ग करती हूँ बच्चों, देखिए एक का वर्ग करूँगी तो एक ही आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको एक ही लिखूँगी। ठीक है, अब 2 का अगर मैं वर्ग करती हूँ, 2 गुणे में 2 तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4। समझ में आ गया। अब माइनस में मेरा ये 15 गुणे में 1/2 हो जाएगा, 15 गुणे में 1/2, ब्रैकेट हटा तो गुणा आ गया। यहाँ पर भी गुणा तो वैसे भी आता, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा ही आएगा हमारा। यहाँ पे मुझे गुणा नहीं लगाना था पर मैंने लगा दिया है, आप मत लगाना। ठीक है, इसको आप 12 और ब्रैकेट 1/2 लिख लेना। अब हमारा ये प्लस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कट रहा है, जो कटेगा तो हम काट देंगे। देखिए 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यहाँ पे बच्चों हमारा ये कट रहा है। ठीक है, तो मैंने काट दिया। अब देखिए 3 एकम 3 मेरा क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, 3 एकम 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 15 तो आपस में नहीं कट रहा है, तो 15 एकम 15 और 2, तो माइनस में 15 को 1 से गुणा कर दिया, 15 एकम 15 और बटे में 2 और ये प्लस में 3। ठीक है, अब इनके बटे में तो कुछ भी नहीं है तो हम इनके बटे में 1 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए इन तीनों का हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 ही आएगा। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो अब 2 ही आएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा, है ना। आप जब ये रफ कागज है बच्चों, देखिए जब आप 1 से 2 को भाग करोगे तो 1 दूनी 2, 2 ही तो आएगा, है ना। अब इस 2 से क्या करना है, ऊपर वाले को गुणा करना है, तो 2 तिये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 को 15 से गुणा करोगे तो 15 एकम 15 ही आएगा। फिर बीच में प्लस आएगा क्योंकि प्लस का निशान है। अब फिर 1 से 2 को भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब फिर 2 आएगा, देखिए इस 1 से मैं 2 को भाग दे रही हूँ, तो 1 दूनी 2 आ गया, कट गया। अब जो हमारे ऊपर वाला है उससे हम इसे गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 2 तिये 6, तो इस 6 को मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ये। अब आगे देखिए बच्चों,
देखिए ये मेरा प्लस है और ये भी मेरा प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब इसके नीचे क्या करूँगी मैं, देखिए 6 और 6 12 हो गया, 12। अभी माइनस में 15, प्लस और प्लस वालों को मैंने पहले ले लिया, ठीक है, कि प्लस और प्लस प्लस हो गया। 6 और 6 12, माइनस में 15, बटे में 2, बटे में बच्चों 2। अब देखिए यहाँ पर 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3, है ना। 15 में से 12 गया तो 3। अब बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है, बड़ी संख्या 15 है, तो बड़ी संख्या वाला निशान लगाएंगे, और बटे में 2, बटे में कितना आ गया, 2। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। तो बी वाले में भी हमें ऐसे ही करना है, इसको सरल करना है, फिर हमें इसमें ए की वैल्यू पुट करके मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ए की वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0, 1 और -1, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको सरल करेंगे, तो चलिए हम इसको सरल करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है वो 1 है, सॉरी 1 नहीं है, ए है, और ब्रैकेट के अंदर है ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ए से अंदर वालों को गुणा करना है हमें, ठीक है। तो ए को जब हम ए स्क्वायर से गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा ए का क्यूब, ठीक है, प्लस फिर जब मैं ए को ए से गुणा करूँगी तो मेरा आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, फिर ए को मैंने 1 से गुणा किया, फिर जब मैंने ए को 1 से गुणा किया तो मेरा आ गया ए, ठीक है। मेरा कितना आ गया, ए आ गया। ए को 1 से जब मैंने गुणा किया तो अब फिर यहाँ पे +5 है तो मैंने +5 लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है, ए की वैल्यू मुझे 0 रखनी है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कि ए का मान 0 रखने, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम अपना ये उतार लेंगे कि क्यूब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस 5, ठीक है। अब ए का मान हम कितना रखेंगे, 0, हमने यहाँ 0 रख लिया, ठीक है। ए जहाँ जहाँ है वहाँ 0 हम लिखेंगे। अब 0 का यहाँ पे है क्यूब तो हमने क्यूब भी लगा दिया, प्लस में ए की वैल्यू फिर 0 रखेंगे, और फिर स्क्वायर है हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और प्लस में ए की वैल्यू कितनी है, 0, हमने 0 रख दिया, और प्लस में 5, ठीक है। अब ए को अगर आप 3 बार गुणा करोगे, अगर बच्चों आप ए को नहीं 0 को अगर आप 3 बार गुणा करते हो, देखो बच्चों यहाँ पर ये रफ कागज है, देखिए अगर आप इस 0 को 3 बार गुणा करोगे तो आपका 0 ही आएगा, है ना। तो 0 प्लस 0 को 2 बार करोगे 0 प्लस 0 प्लस 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 में 0 को आप प्लस करोगे तो 5 ही आएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला, ठीक है। जो सेकंड वाले में क्या मान दिया हुआ है हमें, a बराबर 1, a बराबर 1, जो सेकंड पार्ट है इसका a की वैल्यू हमें 1 रखना है, हमें लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर a है हमारा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं अपना जल्दी से समीकरण लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा a का 3 प्लस में a का स्क्वायर प्लस में a
बराबर 5, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए की जगह पे ये मान पुट करना है, ए का 3। ए जहाँ पर है मैं 1 लिखूँगी, ठीक है। प्लस में ए की जगह पे 1 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। प्लस में 1 आएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस में 5। बच्चों 1 को 3 बार गुणा करोगे तो आपका 1 ही आएगा। प्लस में 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस में 1 प्लस में 5। तो अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा यहाँ पे जो सेकंड वाले का जो मान आया है वो कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं ए की वैल्यू कितनी, -1 रखनी है, ठीक है। ए बराबर -1 रखने पर, तो बच्चों देखिए अब हमारा ये है, देखिए ए का क्यूब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 5, ठीक है। अब ए की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, -1 लिखूँगी और 3। प्लस में ए की जगह पे क्या लिखना है, -1 लिखना है स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में ए की जगह पे क्या लिखना है, -1 लिखना है प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए को -1 को बच्चों, जब आप -1 को 3 बार गुणा करोगे, मैं यहाँ समझा देती हूँ। -1 को -1 को बच्चों जब आप 3 बार गुणा करोगे ना, तो यहाँ पे ए गुणा एक, एक एकम एक, एक एकम एक ही आएगा। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे बच्चों देखिए -1 और -1 का गुणा होगा, यहाँ पे बीच में हमारा प्लस है, ठीक है। और देखिए ये -1 का स्क्वायर है, तो -1 गुणा में -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 यहाँ पे होगा और प्लस तो हमारा है, तो हमारे प्लस का 1 ही आएगा यहाँ पे। और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस में 5 हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 5 हमारा प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 5 और 5 कितना हो गया, सॉरी 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये माइनस और माइनस कितना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा बीच में, है ना, क्योंकि दोनों में ही माइनस का निशान है, और माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4, ठीक है। और बड़ी संख्या प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा। अब ये हमारा तीसरे का मान हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ, देखिए बच्चों ये हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया होगा बहुत अच्छे से, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप लोगों के पास उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।